नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञानदीप पर, जहां हर शब्द एक चिंगारी है, हर विचार एक मशाल है और हर कहानी एक रोशनी की किरण है जो आपके अंदर की शक्ति को जगाने आई है। आज की यह स्क्रिप्ट उन तमाम जिंदगियों को समर्पित है जो अकेले जूझ रही हैं, जो चुप हैं मगर टूटी नहीं है, जो थकी है पर रुकी नहीं है, जो गिरी है पर उठी भी है और अब उड़ने की तैयारी में है। मिट्टी से उठा था, आसमान तक जाना है। हर फैसला मेरा है, अपना रास्ता खुद बनाना है। दुनिया क्या कहेगी इससे फर्क नहीं पड़ता। सपने जो देखे हैं उन्हें हकीकत में लाना है। ऐसी कितनी लड़ाइयां हैं जो तुम अकेले लड़ रहे हो, किसी को बताते नहीं हो और अंदर ही अंदर खुद से जूझ रहे हो। मैं तुमसे मिला नहीं हूं पर दिल से कहना चाहता हूं, सुनो, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है और मैं ये दुआ करता हूं कि तुम अपनी जिंदगी की हर लड़ाई एक दिन जीत जाओ। गुजर रही है उम्र पर जीना अभी बाकी है। जिन हालातों ने पटका है जमीन पर, उन्हें उठकर जवाब देना अभी बाकी है। चल रहा हूं मंजिल के सफर में, मंजिल को पाना अभी बाकी है। कर लेने दो लोगों को चर्चे मेरी हार के, कामयाबी का शोर मचाना अभी बाकी है। वक्त को करने दो अपनी मनमानी, मेरा वक्त आना अभी बाकी है। जो सवाल कर रहे हैं मुझे हारा हुआ समझकर, उन सबको जवाब देना अभी बाकी है। निभा रहा हूं अपना किरदार जिंदगी के मंच पर, पर्दा गिरते ही तालियां बजना अभी बाकी है। कुछ नहीं गया हाथ से, अभी तो बहुत कुछ पाना बाकी है। बनाना पड़ते हैं हिम्मत से अपनी सफर में रास्ते, क्योंकि रास्ते तो होते ही नहीं है, वो बनते हैं जब तुम चलने लगते हो। जिंदगी एक उलझी हुई पहेली है, अपने दर्द को समझो, यही तुम्हें चैन जीने की राह और हिम्मत अमल देगा। दर्द हमें सिखाता है, कभी कभी ये इतना दर्दनाक होता है कि जान ले लेता है। तुम पर याद रखो, जीने के लिए थोड़ा मरना पड़ता है साहब। अपनी कहानी फ्लॉप हो या हिट, मगर जिंदगी सुपर हिट होनी चाहिए। और जिंदगी तब सुपर हिट होती है जब आपको वो हासिल हो जाए जो आपने दिल से चाहा हो। नजर समय पर रखना मेरे दोस्त, सुइयां घूमना शुरू हो चुकी हैं। अपनी जिंदगी की कहानी के लेखक आप खुद हो। दूसरों को लिखने का मौका मत दो, दूसरे तो सिर्फ एनालिसिस सुन करेंगे। वो लिख देंगे असफल, वो लिख देंगे कर्महीन, वो लिख देंगे नालायक, वो लिख देंगे कामचोर, वो लिख देंगे फालतू कथा। अगर आपके हाथ में कलम है तो फिर आप ही लिखो वो कहानी जिसे सुनकर दुनिया कहे, यस आई एम अ चैंपियन। हम कमजोर हैं मगर इतना भी कमजोर नहीं कि टूट जाएं। अगर कोई तोड़ने की हिम्मत रखता है तो हमारे अंदर जितने का हुनर वर भी होना चाहिए। तुम वही करो जो तुम आज तक करते आए हो। ना जुल्म करो किसी पर, ना ही झुको किसी जुल्म के आगे। जिंदगी में एक दिन ऐसा आएगा जब तुम महसूस करोगे, काश मेहनत कर ली होती, क्योंकि pain of regret is more painful than the pain of discipline। लेकिन बातें कहाँ समझ में आती हैं? कौन सीखा है सिर्फ बातों से? सीखने के लिए एक हादसा जरूरी होता है। चलो मुस्कुराते हैं उन हादसों पर जिन्हें देखकर कभी लगा था कि अब जिंदगी खत्म हो जाएगी। अपना फोकस विरोधियों पर नहीं बल्कि अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। वो लोग जो खेलने से पहले हारने का डर रखते हैं वो जिंदगी में कभी जीत नहीं पाते। प्रचलित गतियों से बचो, अपना पद खुद रचना सीखो। अपनी रचना में तुम झलको गंगा जमुना की तरह। अपना रथ, अपनी रफ्तार, अपनी कश्ती, अपनी पतवार। शांत भाव से रहो मगर दिल में तूफान पैदा करो। हर किसी को मंजिल मिले ये जरूरी नहीं, मगर तुम तो चलने के लिए पैदा हुए हो। जिंदगी राह है सफर की, तुम चिरागों की तरह रास्ते में जलते रहना। हर अंधेरे को उजालों में बदलते रहना। फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थर से भी रसधार निकल सकती है। इंसान अगर अपनी पर आ जाए तो कैसी भी हो तकदीर बदल सकती है। एक उड़ते हुए गुब्बारे पर एक लाइन लिखी थी, वो जो बाहर है वो नहीं, जो अंदर है वही आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है। अपना सपना पूरा करने के लिए जेब में पैसे नहीं, जिगर में हौसला होना चाहिए। कम उम्र में संघर्ष वही लोग करते हैं जिनकी सोच और सपने बड़े होते हैं। अगर अभी थक गए हो तो याद रखो, अभी तो वहां हंसना बाकी है जहां तुम रोए थे। एंड आपके पास कल्पना होनी चाहिए और एक मजबूत दिल। ट्राई तो कीजिए, भले ही बात ना बने। और हाँ, जनी सीमाओं को कभी खुद मत बांधिए। आपकी सीमा आप खुद हैं। अपनी औकात को भूल जाओ। इतना अमीर भी मत बनो कि कोई औकात बताए और इतना फकीर भी मत बनो कि हर कोई तुम्हें ठुकरा दे। मुद्दील, एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारी सांस चल रही है तो हर चीज मुमकिन है। अपने काम में इतने एक्सपर्ट बनो
कि दूसरों को तुम्हें कॉपी करने में पसीना आ जाए। ताल्लुक टूटते ही लोग चीख चीख कर कमियां बताने लगते हैं। ये दुनिया बड़ी जालिम है दोस्त, दर्द पर हंसती है। खुद का साथ अकेले खुशी से रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब यह सीख जाओगे तो फिर कोई तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगा। जब एक अंडा बाहरी बल से टूटता है, जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन जब अंडा अंदर से टूटता है, वहां एक नया जीवन शुरू होता है। महान चीजें हमेशा अंदर से ही शुरू होती हैं। हौसलों के तख्त में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। ये ग्रे सन खानी तुम्हारी है। हो सके तो कमाल लिखना, किसी पेन की स्याही से नहीं बल्कि अपने कर्मों से लिखना। सारे शौक खत्म कर दिए हमने। जिस दिन माँ ने कहा बेटा अब तेरे ऊपर ही आस है, सुधार की शुरुआत आज से ही होनी चाहिए, कल बहुत देर हो सकती है। दर्द कागज पर मेरा बिकता रहा, मैं बेचैन था, रात भर लिखता रहा। छू रहे थे सब बुलंदियां आसमान की, मैं सितारों के बीच चांद की तरह छिपता रहा। फिर जो नखल डाल दी, जो सबके आगे झुकता रहा। बदले यहाँ लोगों ने रंग अपने ढंग से, रंग मेरा भी निखरा, पर मैं मेहंदी की तरह पीस रहा। जिन्हें जल्दी थी वो बढ़ चले मंजिल की ओर, मैं समंदर से राज गहराई के सीखता रहा। क्यों इससे बेहतर, क्यों उससे बेहतर? कब तक बनते रहोगे दूसरों से बेहतर? मैं तुम्हारी मिसाल तुम खुद हो। अपनाओ खुद को खुद से बेहतर। तो ड्रेकर से बाद साधारण रहना मुश्किल हो जाता है। कुछ हादसे हमें दुनिया के दांव पेच सिखा ही जाते हैं। किसी चीज को चाह लेना पर्याप्त नहीं होता, उसे प्राप्त करने के लिए उसके शर्तों के मुताबिक खुद को ढालना भी एक बड़ी चुनौती होती है। चिंताएं त्याग कर अपने कर्मों पर ध्यान दो, निश्चित ही सफलता का परचम आप लहराओगे। हुए लोगों की कहानी कोई नहीं सुनना चाहता, लोग तो बस उसी से पूछते हैं जो जीत कर आता है। उसने कितनी लड़ाइयां लड़ी, उसने क्या क्या सहा, उसे कितना दर्द हुआ। कहानी में लोगों को मजा तभी आता है जब परिणाम के आगे जीत लिखा होता है। अपने शरीर को इतनी आराम मत दो कि वो सुस्त हो जाए, उसे थोड़ा दर्द दो ताकि वह जिंदगी भर तुम्हें आराम दे सके। जब आपके आसपास वाले पैसे कमा रहे होंगे और आप कल की तैयारी में मेहनत कर रहे होंगे, तब लगेगा कि वक्त बहुत भारी है। पर तुम जो कर रहे हो उसमें मन लगाना, देखना एक दिन जवाब मिलेगा। हाँ तुम ही सही थे। जागें और अपने सपनों के लिए लड़ें। जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब हमें खुद से कुछ कड़वे सवाल पूछने पड़ते हैं। मैं अपने सपनों के लिए कितना जागा हूं और मैंने अपने हौसले को कब आजाद किया था। यह केवल नींद से जागने की बात नहीं है, बल्कि अपने अंदर की सच्चाई को पहचानने की है जो हमें भीतर से झकझोर कर रख दे। क्या आप सच में अपनी जिंदगी के साथ न्याय कर रहे हैं? हम में से कई लोग देर से सोते हैं, देर से जागते हैं, दिन भर कुछ खास नहीं करते और फिर भी थका हुआ महसूस करते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी के सीजन एक दिन में खत्म कर रहे हैं तो यह कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सपने पूरे होंगे? यह समय बर्बाद करने जैसा है और फिर हमें इस पर पछतावा भी होता है। क्या आप सचमुच वहीं रहना चाहते हैं जहां आप हमेशा से हैं? क्या आप सिर्फ सोचते ही रहेंगे? ख्वाहिशें कम रखिए, लेकिन मेहनत में कोई कमी मत छोड़िए। अगर आप मेहनत से डरते हैं तो सच कहूं तो आप न कुछ सीख रहे हैं और न ही कुछ नया कर रहे हैं। आप बस काम चला रहे हैं और यही काम चलाने वाली जिंदगी जीने की सबसे बड़ी आदत बन गई है। रुकना मना है। अगर आपको हमेशा से बेस्ट बनना था तो आप थकना अफोर्ड नहीं कर सकते। कितना भी व्यस्त शेड्यूल हो, काम तो करना ही पड़ेगा। सोने में कितना भी मजा आए, जागना तो पड़ेगा ही। तो आप अपने सपनों के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ मौके ढूंढ रहे हैं या उन्हें बना भी रहे हैं? एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाकर तो देखिए, फिर देखिएगा कैसे आसमान तेजी से करीब आता है। एक कोशिश तो कीजिए। अगर आप रुके तो बहुत पीछे रह जाएंगे, इसलिए धीरे ही सही मगर चलते रहिए। जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका सपना है, उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत कीजिए। बस उसे हासिल कीजिए। डर को पीछे छोड़ें और अपनी काबिलियत दिखाएं। आपका मकसद डर कर जीना तो नहीं है, है ना? हमें इस बात से डरना चाहिए कि कहीं हम अपने सपनों को पूरा किए बिना ही न रह जाए और यह दुनिया हमारी काबिलियत को जान ही न पाए। जिंदगी एक सुनहरा मौका है, बस इसके लिए जुट जाइए।
हर रोज शीशे में देखिए और खुद से कहिए, जो आज मेरे सपनों में है वो कल मेरी हकीकत में होगा, और जो आज मेरी औकात में नहीं है वो कल मेरी जेब में होगा। अंधेरा है रास्ते में, पर चलना आपको ही होगा। मुसीबतें हैं, पर लड़ना आपको ही होगा। प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, पर उनसे भिड़ना आपको ही होगा। आप इस जीवन के मेले में खो गए हैं, पर राह आपको ही ढूंढनी है। रास्ते में बाधाएं हैं, उन्हें हटाना आपको ही है। अपनी कमजोरियों को दूर करें। आपके अंदर कमियां हैं, उन्हें दूर करना आपको ही होगा। मोती के दाने की तरह बिखर गई है जिंदगी, पर उसे समेटना आपको ही है। कदम कांटों में उलझ जाते हैं, मगर बढ़ाना आपको ही होगा। अगर आप कम सोने से, थोड़ी मेहनत करने से, थोड़ा ज्यादा जागने से और थोड़ा ज्यादा संघर्ष करने से अपने परिवार को चैन की जिंदगी दे सकते हैं, तो इससे सस्ता सौदा और कुछ नहीं हो सकता। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, जब तक इंसान मजबूर नहीं होता तब तक इंसान मजबूत नहीं होता। क्या आप हार मान लेंगे? जिस रास्ते पर आप चलना चाहते हैं, अगर कोई साथ न दे तो क्या आप रुक जाएंगे? जिस चीज को आप दिल से चाहते हैं, अगर कोई कहे कि वह आपको नहीं मिल सकती, तो क्या आप मान जाएंगे? अगर आपको अपनी जिंदगी खुद बनानी है, तो मेरे दोस्त, खुद की सुनिए। खुद पर विश्वास रखिए कि आप वह भी कर सकते हैं जो औरों को नामुमकिन लगता है। काश को प्रयास में बदलें। एक शब्द होता है काश, जो पूरी जिंदगी चुभता है। काश उस वक्त मेहनत की होती, काश मैंने वक्त बर्बाद न किया होता, काश मैंने एक और कोशिश की होती। यह काश सबसे बड़ा अफसोस बन जाता है, क्योंकि सपनों को पूरा करने का अवसर बार बार नहीं आता। तो काश को छोड़िए, प्रयास को अपनाइए। जब तैयारी लाजवाब हो तो रिस्क लेने में डर कैसा? जीवन का एक पल खराब हो जाए तो क्या पूरी जिंदगी बेकार हो जाती है? नहीं, कुछ तो बदलना पड़ेगा। जैसे अब तक चल रहा था वैसे अब और नहीं चलेगा। उठिए और अपने आज से लड़िए, क्योंकि कल को आपको भी और मुझे भी सुकून से जीना है। रवि की कहानी, असफलता से सफलता तक का सफर। आज हम आपको रवि की कहानी सुनाते हैं, एक ऐसे लड़के की जिसने असफलता से हार नहीं मानी, बल्कि उसे अपनी सीढ़ी बना लिया। रवि की पहली असफलता और उसके बाद की आग। रवि एक साधारण गांव का लड़का, जिसने हाई स्कूल तक की पढ़ाई अपने गांव के सरकारी स्कूल से की। वह हर साल अपनी क्लास में टॉप करता था। जब उसने 12वीं में अच्छे अंक प्राप्त किए तो उसने एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने का सपना देखा, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रवि ने गांव के ही एक छोटे से कोचिंग सेंटर से तैयारी की। उसने बहुत मन लगाकर पढ़ाई की, लेकिन जब इंजीनियरिंग परीक्षा का परिणाम आया तो वह कटोनफ से सिर्फ कुछ अंक कम रह गया। उसके माता पिता दुखी हो गए और उन्होंने कहा, बेटा अब यह सपना छोड़ दे, कोई छोटा मोटा काम देख ले, हमारा गुजारा चल जाएगा। पर रवि ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने ठान लिया कि अगली बार परीक्षा देगा और इस बार जीत कर ही दिखाएगा। संघर्ष का दौर। रवि ने गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला किया। वहां उसने एक छोटी सी जगह किराए पर ली। अपने खर्च बचाने के लिए वह ट्यूशन पढ़ाने लगा और रात में एक दुकान पर भी काम करता। वह सुबह 4 बजे उठता, पढ़ाई करता, ट्यूशन लेता, फिर खुद की तैयारी करता, फिर दुकान पर जाता और फिर रात में पढ़ाई करता। उसने सिर्फ मेहनत ही नहीं की, स्मार्ट वर्क भी किया। उसने ज्यादा सवाल हल किए, कमजोर टॉपिक्स पर ध्यान दिया, पिछले साल की गलतियां समझी और उन्हें सुधारता गया। और फिर आई परीक्षा की घड़ी। रवि ने इस बार भी परीक्षा दी। जब परिणाम आया तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। सफलता की पहली सीढ़ी। इस बार उसका नाम मेरिट लिस्ट में था। उसका चयन देश के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। यह सिर्फ रवि की ही नहीं, बल्कि उसके पूरे गांव की जीत थी। जिस गांव के लोगों ने कभी कहा था पढ़ाई से क्या होगा, अब वही लोग कह रहे थे हमारे गांव का लड़का बड़ा इंजीनियर बनेगा। जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था, अब उसे मिसाल बना रहे थे। कामयाबी की ऊंची उड़ान और गांव के लिए वापसी। रवि ने मेहनत जारी रखी। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाली। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। रवि जानता था कि उसके जैसे सैकड़ों बच्चे अभी भी गांवों में सपने देख रहे हैं, पर संसाधनों की कमी से हार मान रहे हैं।
रवि ने फैसला किया कि अब वह अपने गांव लौटेगा और वहां एक कोचिंग सेंटर खोलेगा जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाएगा। आज उसका गांव उसे गर्व से देखता है। जिस गांव की गलियों में उसे हवाई सपना देखने वाला कहा जाता था, अब वहां के बच्चे उसे सर कहकर बुलाते हैं। रवि की कहानी हमें क्या सिखाती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, असफलता अंत नहीं होती बल्कि एक नया आरंभ होती है। जो हार नहीं मानते वही सच्चे विजेता होते हैं। सपनों को पूरा करने की कीमत लगती है, समय, त्याग, नींद, आराम और कई बार रिश्ते भी। लेकिन जब वो पूरे होते हैं तो सिर्फ हमारी ही नहीं, सैकड़ों जिंदगियों की दिशा बदल देते हैं। तो अब आपसे एक सवाल है, क्या आप हार मानने वालों में से हैं या रवि जैसे फिर से उठ खड़े होने वालों में से? अगर आप भी अंदर से जल रहे हैं, अगर आपके पास भी कोई सपना है, अगर आप भी रोज टूटते हैं पर फिर भी चलते हैं, तो आप भी एक दिन रवि की तरह बन सकते हैं। किस्मत उसी की बदलती है जो उसे बदलने का जज्बा रखते हैं। आपका सपना क्या है और आप उसे कब पूरा करेंगे? अपने विचारों और सपनों को कमेंट्स में साझा करें। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपका सपना क्या है और आप उसे कब पूरा करेंगे।